हेलो एवरीवन। प्रॉपर्टी परचेज करते समय सेल एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। सेल एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी परचेसिंग रिलेटेड प्रॉपर्टी डिटेल के साथ उसका मुआवजा यानी कंसिडरेशन, पेमेंट कब कैसे कितना देना है, सेल डीड रजिस्टर कब होगा आदि सारी चीज़ें और बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी मेंशन की जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है, क्या सेल एग्रीमेंट रजिस्टर करना ज़रूरी है या फिर अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट कितने समय तक वैलिड रहता है? क्या सेल डीड एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। सेल एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी टाइटल ओनरशिप के ट्रांसफ़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्रन ने इस केस की सुनवाई की, जहां रिस्पोंडेंट जिन्होंने 1982 में एग्जीक्यूट किए गए अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के आधार पर ओनरशिप क्लेम की थी, और ये अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट भी ओरिजिनल ओनर से नहीं बल्कि उसके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा बनाया गया था। केस टाइटल है महानूर फातिमा इमरान एंड अदर्स वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। रिस्पोंडेंट ने हाई कोर्ट से रीट पिटीशन द्वारा तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगेंस्ट डिस्पोजेशन यानी प्रॉपर्टी खाली करवाने के विरुद्ध प्रोटेक्शन मांगा। लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने रिस्पोंडेंट्स के टाइटल एंड ओनरशिप पे सवाल उठाते हुए कहा कि प्रॉपर्टी का टाइटल रीट प्रोसीडिंग द्वारा नहीं बल्कि सिविल ट्रायल में ही डिसाइडेड किया जा सकता। इस पर अपेलेंट, जो कि ओरिजिनल ओनर के लीगल हैस हैं, वो तेलंगाना हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए हाई कोर्ट के फाइंडिंग्स को असाइड कर दिया। इसमें जस्टिस चंद्रन ने सूरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड वन अनदर 2012 के केस का रेफरेंस दिया, जिसमें कहा गया कि अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट वैलिड टाइटल कॉन्फर नहीं करता है, प्रदान नहीं करता है। इस केस में 1982 से सेल एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया गया है, इसीलिए रिस्पोंडेंट्स का सूट प्रॉपर्टी पर सही टाइटल प्रदान नहीं करते हैं, जिससे अब वो प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मांग नहीं सकते हैं, प्रतिबद्धित है, बार्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के वेस्टेड राइट्स को अपहेल्ड करते हुए सिंगल बेंच के डिसीजन को रिस्टोर कर दिया। और अब जानते हैं अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट की वैलिडिटी यानी वैधता कितने समय तक रहती है। देखिए, अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट भी वैलिड रहता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी मर्यादित समय तक ही रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने मन मुताबिक सेल एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन कभी भी करोगे, बल्कि कानूनन अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट की वैलिडिटी 3 साल तक होती है। लेकिन दोनों पार्टीज आपस में मिलकर सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन डेट थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो, और फिर वैसे क्लॉज आपको एग्रीमेंट में मेंशन भी करना होगा। आई होप वीडियो दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।